कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है क्या, इसको आपको अभी समझा देता हूं और इसको जानना आपके लिए जरूरी है। जिस 1985-86 की बात मेरे दोस्त लोग मुझसे कर रहे थे आज, उस जमाने में मैं सिर्फ 36 साल का था। उस जमाने में एक मसला आ गया, मुस्लिम पर्सनल्ला पे खतरे की तलवार लटकी। मसला क्या था? मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, मैं वहां से भी 6 साल एमपी रहा हूं। इंदौर में एक मोहतरमा थी शाह बानो, उनके शौहर थे मोहम्मद अहमद खान एडवोकेट। 65 साल की उम्र में उनको उनके शौहर ने तलाक दिया। अब तलाक के बाद वो मोहतरमा कोर्ट चली गई। किस लिए? नानो नफका के लिए, मेंटेनेंस के लिए। कोर्ट ने फैसला दिया, हजरत इंदौर की कोर्ट ने 125 सीआरपीसी के तहत, आर्टिकल 125 सीआरपीसी, तो फैसला क्या आया कि शाह बानो जब तक हिंदुस्तान से मरकर कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाती तब तक, या जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक, सारा मेंटेनेंस तलाक देने वाले शौहर को देना होगा। यह फैसला आया लोअर कोर्ट से। यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ था। यह फैसला शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के खिलाफ था। तो मोहम्मद अहमद साहब इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील किया मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर। जबलपुर में भी हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। अब मजबूर होकर वो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फुल बेंच का फैसला लिखा। आज अभी ये जो चंद्राचूड़ साहब रिटायर हुए हैं, इन्हीं के बाप उस वक्त सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके वालिद थे। ये उस वक्त की बात है। और मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर इस्लामी शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत हुई तो मिस्टर चंद्राचूड़ साहब, आप चंद्राचूड़ नहीं होंगे, अदालत में चंद्राचोर साबित होंगे, मेरे ऊपर मुकदमा भी चला। खैर, अर्ज ये करना चाहता हूं कि फैसला उन्होंने भी आर्टिकल 125 सीआरपीसी के तहत दे दिया। अब पूरे मुल्क में एक हंगामा हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना था? ये 1973 में बना। क्यों बना था? यही सत्यपति नंदनी एक चीफ मिनिस्टर थी उड़ीसा की, उन्होंने मुतनब्बा बिल पे एक हिमायत का फैसला किया था कि मुसलमान जो किसी लड़के को गोद लेते हैं वो मुतबन्ना कहलाता है। इस्लाम में वो अपना बेटा नहीं है, वरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, मगर यहां से फैसला आ गया कि वरासत में उसको हिस्सा दिया जाएगा। उसके खिलाफ पहली आवाज जो उठी थी हिंदुस्तान में, जानते हो किसकी थी? जिसने अपनी जिंदगी में आखिरी खिलाफत उबैदुल्लाह आजमी को दी थी, उसके बाद नहीं दी। वो मुजाहिदे मिल्लत हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुर्रत थी। ये उनका मुजाहिदा था। उन्होंने बेड़ियां पहनी थी इसके खिलाफ, और जब गिरफ्तार वो किए गए, गिरफ्तार करके उन्हें लाया गया, बीमार था मेरा मुजाहिद, उस वक्त उसके हाथ पैर में बेड़ियां डाली गई थी और हॉस्पिटल में भी उनको रखा गया था, तो बेड़ियां भी नहीं निकाली गई थी और हथकड़ियां भी नहीं निकाली गई। अल्लाह। उस वक्त शिद्दत से महसूस किया गया कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने भी मसलक हैं, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमानों के मकातब फिक्र हैं, सबकी एक नुमाइंदा जमात बननी चाहिए। वो जमात बनी, उसका नाम पड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब उसमें हर मसलक के लोगों को लेना था।
तो देवबंद के उलमा, सुनो गौर से, बेपर की लोग बहुत उड़ाते हैं। देवबंद के सरखील उलमा, जिसमें कारी तैयब, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना अब्दुल करीम पारी, नदवा और देवबंद, सब ये सारे बड़े उलमा कहाँ गए मालूम है? जबलपुर। किसके पास गए? खलीफा आला हजरत के पास गए, बुरहानुल मिल्लत के पास गए, मेरे पीर हुजूर मुफ्ती आजम के क्लास फेलो के पास गए, और उन दोनों को आला हजरत ने फरमाया था आलुर रहमा बुरहानुल हक शर्क पे बर्फ गिराते गए। उनका नाम बुरहानुल हक नहीं था, उनका नाम अब्दुल बाकी था, कोई नहीं जानता। आला हजरत ने फरमाया ये तो बुरहानुल हक है, दुनिया जान गई। ये हक की जुबान है, ये हक की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे व मेरे बड़े भाई मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी को खत लिखकर घर से बुलवा कर जबलपुर में सारे सलासिल की इजाजत और खिलाफत दी। मैं इसका प्रचार उचार नहीं करता, आज बात आ गई है तो कह रहा हूं। माशाअल्लाह। वहां गए ये लोग और हजरत के दौलत कदे पे जब ये पहुंचे तो ये सारे उलमा वहां जाके बैठे जहां जूतियां रखी जाती हैं, जहां उतार के लोग आते हैं, हजरत के सामने बैठते हैं। हजरत को मालूम हुआ कि ये देवबंद और नदवा से लोग आए, तो हजरत ने जरा तकल्लुफ बरता, मिलने से भी गुरेज किया। बोले उनका हुजूर हम लोग कुछ अर्ज लेके आए, हमारी सुन लीजिए, हमें मालूम है कि हमें और आप में इख्तिलाफ है, हम मसले के इख्तिलाफ को जानते हैं, तो हम कुछ कहने आए हैं। फरमाया कहिए, हालात बताए। उसके बाद हजरत नर्म, क्यों जानते हैं वो भी सियासी आदमी थे, कितनों को मालूम है, उस दौर के एमएलसी थे वो, जब ये मुल्क बट रहा था वो एमएलसी थे उस वक्त। हजरत ने सब सुन लिया। हजरत ने फरमाया हम एक हफ्ते के बाद आपको जवाब देंगे। ये हम सुनी सुनाई नहीं कह रहे हैं, हजरत की खिदमत का शर्फ हमें हासिल रहा है, हजरत के साथ बैठ के ये सब जाना है। उसके बाद हजरत गए बरेली शरीफ, वहां सरकार मुफ्ती आजम से मुलाकात की, कहा हजरत ऐसा ऐसा मामला आया और ये एक बोर्ड बन रहा है मुस्लिम परसल्ला बोर्ड, उसमें मेरी शिरकत के लिए मेरे पास उलमाए देवबंद आए थे, मैं आपका हुक्म जानना चाहता हूं, उसमें शिरकत की जाए न की जाए, उसमें ओहदा लिया जाए न लिया जाए। हजरत ने फरमाया मसलक की तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जरूरी है कि आप उसमें हिस्सा लें, और मैं आपको इजाजत देता हूं कि उस कॉन्फ्रेंस में आप जरूर जाएं। सुनिए बात 1973 की। अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर होते तो उसकी तौसीक करते। YMC ग्राउंड मदनपुरा बॉम्बे में वो इजलास तय हुआ। उस इजलास में मैं उस वक्त 73 में तकरीबन 22 साल का था। उस इजलास में बुरहानुल मिल्लत के साथ मैं, अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब और एक नुसरतुल्लाह अब्बासी साहब हुआ करते थे, ऑल इंडिया ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सेक्रेटरी, हम सब शरीक हुए। उसमें इजलास हो गया, कमेटी बनी। कमेटी में उलमाए देवबंद ने ऑफर किया प्रेसिडेंट बनने के लिए हजरत बुरहानुल मिल्लत। बुरहानुल मिल्लत ने कहा मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं आप लोगों के साथ हूं। बाद में बहुत हजरत को बनाने के बाद फिर हजरत ने मुफ्ती आजम से अर्ज किया हुजूर अब क्या करें? कहा नहीं, आपको जिम्मेदारी भी लेनी है, ओहदा भी लेना है। 1973 में 22 साल का था। 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 1973 में 22 साल का था।
पहले सदर बने कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल देवबंद, और उनके साथ पहले नायब सदर ऑल इंडिया बने मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और पूरी जिंदगी वो नायब सदर रहे मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के। उनके इंतकाल के बाद मुजाहिद दौरा हजरत मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की छुबी अलैहि रहमत, वो बोर्ड के ऑल इंडिया नायब सदर बने, इसलिए कि हर मकतबे फिक्र से एक आदमी लेना था। और अब वो वक्त आ गया है जब उस जमाने में भी इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी जो इस जमाने में परेशानी है, और इस जमाने में बोर्ड की जो जिम्मेदारी है उसमें 24 नवंबर को आपके खादिम को ऑल इंडिया नायब सदर बनाया गया। मैं कहता हूं कि जमात की नुमाइंदगी होगी या नहीं, कम से कम अगर लोग जनाजे में सब नहीं आते तो एक आदमी तो पढ़ ले कि फर्ज किफाया अदा हो जाए सबका। तो हम लोगों ने तो हमेशा फर्ज किफाया का काम किया है। किसकी नुमाइंदगी हो रही है? अर्ज ये करना चाहता हूं कि उस वक्त से लेके आज तक हर जमात की शमूलियत, मगर डिस्कशन क्या होगा? डिस्कशन सिर्फ इस्लाम होगा, डिस्कशन सिर्फ मस्जिद होगी, किसी मसलक के बारे में कोई बात नहीं होगी। हर मसलक का 1 पॉइंट प्रोग्राम होगा, हिंदुस्तान की धरती पर शरीयत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़। अब ये जो मसला आ गया है, इसमें जब ये ले गए पार्लियामेंट में कि हम ये बिल पास करवा लेंगे, तो फौरन हम लोग एक्टिव हुए और पहुंचे आंध्र प्रदेश, और बैठा बोर्ड उनके साथ जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। फिर बोर्ड बिहार आया और नीतीश कुमार के साथ बैठा कि साहब आप लोगों की हिमायत के बगैर ये वक्फ तरमीमी एक्ट पास नहीं हो सकता। और बीजेपी इन सब लोगों की हिमायत चाहती थी। उसकी वजह पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करवाने के लिए 272 एमपी का होना जरूरी है। बीजेपी के पास कुल 240 एमपी, उन्हें 32 एमपी की हिमायत चाहिए थी और तब ये बिल पास होगा। और उनकी हिमायत करने वालों में 52 मेंबराने पार्लियामेंट हैं जो एनडीए कहलाते हैं, और उनको इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है और हुकूमत में भी शामिल। चिराग पासवान 6 मेंबर पार्लियामेंट उनके पास, और दीगर पार्टियों के 2 मेंबर पार्लियामेंट, 1 मेंबर पार्लियामेंट, 52 मेंबराने पार्लियामेंट उनके साथ हैं। अगर ये 52 मेंबराने पार्लियामेंट इस बिल में हुकूमत की हिमायत कर देते हैं और पास करवा देते हैं, जब ही ये बिल पास होगा। सिर्फ 240 के जरिए ये बिल नहीं पास होगा। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इन लोगों की हिमायत से पार्लियामेंट में इनके वोट ले लिए जाएं, मगर हमने भी जाके कहा कि चंद्रबाबू जी 30 तारीख के बाद फिर पहली तारीख पलट के आती है, ये अच्छा है। मत भूलिएगा इस बात को। 5 साल के बाद फिर कटोरा लेके आप आएंगे हमारे पास, तो जिस तरह आपके कटोरे को भर के हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, हम चीफ मिनिस्टर भी बनाना जानते हैं। नविश्ते दीवार पढ़ लीजिए। अल्लाह का करम है कि उन्होंने भी और नीतीश बाबू ने भी बिल को की हिमायत में वोट देने से इनकार कर दिया। वाह 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 वाह। अगर ये बिल पार्लियामेंट में ये पेश करते और उनके साथी इस बिल को वोट नहीं देते तो ये बिल पार्लियामेंट में गिर जाता। जब हुकूमत का पेश करदा कोई बिल पार्लियामेंट में गिर जाएगा तो उसी दिन हुकूमत भी गिर जाएगी। वाह 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 वाह।
अब इन्होंने सोचा कि क्या करें, तो इनको तो एक पटखनिया मिल गई पार्लियामेंट के अंदर कि इनको वोट इतने नहीं मिलने वाले। उसके बाद चोर दरवाजा हुकूमत ने तलाश किया। वो चोर दरवाजे का नाम है JPC, फुल फॉर्म है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जब कोई बिल नहीं पास होता तो हुकूमत अपनी खिफत को मिटाने के लिए JPC के हवाले कर देती है। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है, हर पार्टी के MP होते हैं, वो एक कमेटी बनती है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC कहलाती है, JPC। अब उनके पास ये बिल गया, वो क्या करेंगे, वो पूरे मुल्क में घूम घूम करके राय मांगेंगे लोगों की कि इस बिल को पास होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए। अब उन्होंने कहा हमें सिग्नेचर चाहिए, तो फिर मुस्लिम फैसला बोर्ड ने सिग्नेचर अभियान चलाया और 6 करोड़ मुसलमानों का सिग्नेचर हमने पार्लियामेंट पहुंचा दिया। वाह, 6 करोड़ का बिल सिग्नेचर पहुंचा है। अब उनकी और हवा खराब है। अब उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम तमाम सूबों में जाकर के वहां के उलमा से, वहां के लोगों से, वहां के मेंबरान से ये सारी चीजें पूछेंगे कि बिल पास होना चाहिए कि नहीं। अब वो घूम रहे हैं हर जगह। इसी बीच कुछ बेईमान मौलवी, कुछ बेईमान पीर, कुछ बेईमान सज्जादगान, अल्लाह गारत करे इनको, ये पहुंच गए हुकूमत के पास और टीवी पे बयान देने लगे कि ये बिल तो बहुत अच्छा है, ये पास होना चाहिए। अब हुकूमत ने आपके लोगों को खरीदना शुरू किया। तो बिकाऊ माल तो है, लोग बिके, गेरुआ बस्तर पहन के आ गए, 3 हाथ की टोपी लगा के आ गए, 14 मीटर का अमामा बांध के आ गए और आके कहा हम हुकूमत के साथ हैं। और इसमें नाम उसका क्या रखा, सूफी काउंसिल। ये सूफी काउंसिल नहीं है, ये कूफी काउंसिल है, ये यजीदी काउंसिल है। घूमने लगे। ये जानते हो इनका सिरखील कौन किसको बनाए? अजमेर शरीफ के उस बेईमान दीवान का। अजमेर शरीफ में जो दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज का दीवान है, उस बेईमान के साथ उसको लेकर के सारे बेईमानों को इकट्ठा किया। हम सूफी हैं, हम दरगाही हैं, हम मौलवी हैं, हम अल्लामा हैं, हम गल्लामा हैं। और उसके बाद ये बिकाऊ माल हर तरफ से हुकूमत खरीदने लगी। बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई। दिन रात की दौड़ धूप हम कर रहे हैं, पूरा बोर्ड कर रहा है। अलग अलग शोबे दे दिए गए, अलग अलग मुल्कों में हम फैल गए कि किसी तरह इस बिल को रोका जाए। अब ये गया JPC में, वहां क्या होगा, वो सारे मुल्क की रिपोर्ट लेंगे। उसमें गैर मुस्लिमों के भी अब सिग्नेचर जाने लगे कि साहब ये पास होना चाहिए, ये पास होना चाहिए। तो 20% आप, 80% वो, क्या होगा? मगर ना वो 80% कुछ कर पाएंगे, ना 20% आप कुछ कर पाएंगे। वो तो जो कुछ भी करना होगा 542 लोग करेंगे जो लोकसभा में बैठे हुए। और उन 542 लोगों में जब तक 272 लोग नहीं मिलेंगे बेईमानी करने के लिए, तब तक ये बिल पास नहीं होगा। मगर आप जानते हो कि खरीदार के पास पैसे बहुत हैं। 2 गुजराती पूरा हिंदुस्तान बेचने में लगे हुए हैं। एक नरेंद्र मोदी, दूसरा तड़ीपार अमित शाह। 2 गुजराती पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं और 2 गुजराती पूरा हिंदुस्तान खरीद रहे हैं। अडानी, अंबानी अब आपकी जायदाद पे नजर है।
आपके बुजुर्गों की जायदाद छीनी जा रही है। अब ये क्या करेंगे? फिर बयान आया है 3 दिन पहले कि हम इस बिल को पास करवा के रहेंगे। कैसे पास करवाएंगे भाई? हमने इन पार्टियों से, एनडीए वालों से कहा होशियार रहना, अब तुम्हारे एमपी खरीदे जाएंगे और एक एक एमपी अगर 100-100 करोड़ रुपए में भी खरीदे जाए तो बीजेपी के लिए ये महंगा सौदा नहीं है। 100 करोड़ में एक एमपी आराम से वो खरीद लेंगे। कुल 3500 करोड़ रुपया उनको खर्च करना है और रोजाना 3500 करोड़ से ज्यादा उनके पास आ रहा है। तो हमने कहा चंद्रा बाबू जी बचा के रखिए अपने एमपी को। 100 करोड़ जिसको मिल जाएगा वो इलेक्शन लड़े, ससुरा चाहे ना लड़े, लेना देना क्या है, हो गया मामला। तो अब वो खरीदने के चक्कर में है और पार्टियों को तोड़ने के चक्कर में है। जब तक लोग बिकेंगे नहीं, जब तक पार्टियां टूटेंगी नहीं, तब तक तो खैरियत है। जिस दिन लोग बिक गए, जिस दिन पार्टियां टूट गईं, जिस दिन 272 का फिगर उनको मिल गया, ये बिल पास हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए? ये अगर पास हुआ तो आपको फिर अदालती लड़ाई उसी तरह लड़नी पड़ेगी जिस तरह हम 1985-86 में शाहबानो केस लड़े हैं। वो भी तो पास हो गया था 125 सीआरपीसी के तहत। शाहबानो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक आपको खर्चा देना है। ये शरीयत एक्ट के खिलाफ फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके खिलाफ हम लोग मैदान में उतरे और इसी सीवान की सरजमीन पर 8 लाख मुसलमानों का ठाठा हुआ मरता हुआ मजमा 1985 में खड़ा था। हजरात, हिलाया गवर्नमेंट में, मुकदमे हुए, जेल गए, सब हुआ, मगर आपका प्रेशर इतना बन गया था गवर्नमेंट पर कि उस जमाने में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और 442 एमपी कांग्रेस के थे पार्लियामेंट में। 442। ये 420 लोग अभी 442 तक नहीं पहुंचे हैं। नारा जरूर दिया था 400 पार का, नारा दिया था। उस वक्त वहां की इंडिया की गवर्नमेंट मजबूर हुई और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला जुलाई 1986 में 2:30 बजे रात तक पार्लियामेंट चली और पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला पलट दिया और मुस्लिम पर्सनला बहाल रहा। मगर कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, कितना लड़ना पड़ा, कितना भिड़ना पड़ा। 8 लाख आदमियों को सीवान के मुसलमानों ने 7 रुपये में खाना खिलाया था। सलाम है सीवान के मुसलमानों को। अर्ज ये करना चाहता हूं जरा कि ये तो है 125 सीआरपीसी का फैसला कि आपने तलाक दे दिया तो जब तक वो औरत मर नहीं जाती तब तक का खर्चा देना होगा, या जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक का खर्चा देना होगा। ये फैसला सीधे सीधे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से टकरा रहा था। क्या है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट? मुफ्तियान कराम यहाँ तशरीफ फरमाएं, आप इनसे पूछिए कि तलाक अगर आपने दे दिया तो तलाक देने वाले शौहर की जिम्मेदारी उस औरत के लिए कितने दिन की? इद्दत की मुद्दत तक सारा खर्च देना होगा, उसके बाद वो आजाद, आप आजाद। इस शरीयत का फैसला है कि इद्दत की मुद्दत तक का खर्चा देना है और कोर्ट का फैसला था जी नहीं, जब तक वो जिंदा है तब तक फैसला खर्चा देना है। अल्लाह के करम से शरीयत के फैसले को मुल्क की अदालत ने तस्लीम किया है, मगर मुल्क की अदालत अगर वो हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर पार्लियामेंट में सबसे बड़ा पावर पार्लियामेंट में, जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ मुल्क की किसी भी अदालत के फैसले को पलट सकती है, पलटा गया और आपके मसाइल अपनी जगह पे रहे। अब फिर वक्त आ गया, उस वक्त नानो नफका मेंटेनेंस का मसला था, अब वक्फ का मसला है।
तो मामला तो बहुत खतरनाक है। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसीलिए मैंने जो आयतें पढ़ी वो फिर एक मर्तबा समझा दूं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन।